आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त और घर का मसाला मैं यूज़ करूंगी, पैकेट का मसाला मैं नहीं यूज़ कर रही। इन डिटेल में आपको बताऊंगी कौन कौन से मसाले इसमें डलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। 1 किलो बीफ है, मटन के साथ बना लें, चिकन के साथ बना लें, आपकी मर्जी है। 2 बड़े प्याज हैं और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, अदरक और लहसुन पिसा हुआ। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब के रेड बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे भी। अब सबसे पहले हम गोश्त को चूल्हे पे चढ़ा देंगे और गला लेंगे और उसके बाद हम इसमें फिर मसाला शामिल करेंगे, क्योंकि अगर उसको हम गोश्त के साथ ही नहीं पकाना चाह रहे ताकि मसालों का फ्लेवर थोड़ा सा फ्रेश रहे। और अचार के मसाले ऐसे हैं कि अगर आप उसको ज़्यादा देर पकाएंगे तो वो फिर उसमें थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है, बिटरनेस आ जाती है। प्याज और अदरक लहसुन शामिल किया, थोड़ा सा नमक हल्का सा डाल दें इफ़ यू वांट। इतना पानी शामिल कर दें कि गोश्त गल जाए। अब इसको हम कवर कर देंगे, चूल्हे पे चढ़ा दें और बॉईल आने दें। जब उबलने लग जाए तो आंच हल्की कर दें और इसको पकने दें कोई घंटा भर, 40 मिनट्स। ये हैं मसाले अचार के। कलवंजी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मेथी दाना, 2 टीस्पून सौंफ, राई है 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, और यह है लाल मिर्चें, दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, मोटी कुटी हुई। अब मिर्चों के अलावा जो बाकी के 5 मसाले हैं इनको तवे पे मैं भून लूँगी। तवे में भून लें, पैन में भून लें, ताकि इनका फ्लेवर थोड़ा सा इन्हांस हो जाए, अच्छा फ्लेवर आएगा इनका भूनने के बाद। लेकिन बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना इसको। और ये इतनी क्वांटिटी बिल्कुल काफ़ी थी 1 किलो गोश्त के लिए। और ताज़ा मसाले से बना हुआ गोश्त उसका और पैकेट के मसाले से बने हुए अचार गोश्त में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो घर वाला अचार गोश्त है वो तो आपका दिल करेगा कि बस मैं खाती जाऊं, और इतना अमेजिंग उसका टेस्ट और फ्लेवर होता है। अब हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। इसको ग्राइंड बहुत बारीक नहीं करना आपने, थोड़ा थोड़ा सा मोटा रहने देना है। और अब हम इसमें लाल कुटी हुई मिर्चें शामिल कर देंगे। एंड दैट्स इट, हमारा अचार गोश्त मसाला तैयार है, जो कि हमने अभी अभी फ्रेश पीसा है। और इसका फ्लेवर आप जब बनाएंगे तो तभी आप जान सकते हैं कि हाउ फ्लेवरफुल इट वाज। गोश्त गल चुका है और इसमें आप देख रहे हैं कि अभी पानी है। ये पानी मुझे खुश्क कर देना है। अब पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें जो अचार गोश्त का मसाला हमने बनाया था वो शामिल कर दूंगी और थोड़ा सा मैं बचा लूँगी मिर्चों में, हरी मिर्चों में भरने के लिए। जस्ट फ्राई इट अ बिट। बस थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे दही। नाउ ऐड 1 लार्ज टमाटो, 1 या 2 टमाटर आप डाल दें। और इसमें एक दरमियाना प्याज भी मैं शामिल करूँगी। प्याज को आप स्किप भी कर सकते हैं इस टाइम पे, आप शुरू में ही ज़्यादा डाल दें प्याज। मुझे थोड़ी सी ग्रेवी कम लग रही थी तो इसलिए मैंने एक प्याज काट के और डाल दिया इसमें।
अब इसमें हाफ कप ऑयल हम शामिल करेंगे, ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं, और उससे कम भी आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पूरा तरी नज़र आए ऊपर खाने पे। नो डाउट कि हम थोड़ा सा इस तरह से पकाते हैं। अच्छे से इसको भून लेंगे और ये देखें अच्छा सा भुन गया है। अब आपको इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं, हरी मिर्चें इसमें रख के दम लगा दें, और अगर थोड़ी सी ग्रेवी बनाना चाहें तो इसमें पानी डाल दें, जैसे कि मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें ग्रेवी चाहिए। और मिर्चें जो हरी मिर्चों में मैंने मसाला फिल करके रखा हुआ है लेकिन मैंने इसको चखा तो मुझे थोड़ी सी मिर्चें तेज़ लगी, तो मैंने इसमें रख के उनको दम नहीं लगाया। ये देखें अब ये रेडी है, 5-6 मिनट पक चुका है ये पानी डालने के बाद, एंड इट्स परफेक्टली रेडी। हरी मिर्चों में जो बचा हुआ मसाला था वो भर के तो उससे गार्निश कर देंगे। उसको मिर्चों को एंड पे आप दम भी लगा सकते हैं, कोई 1-2 मिनट को मसाले के अंदर ही डाल के, एंड एंजॉय इट विद नान, चपाती। और डू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड डू शेयर माई वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मेरे चैनल की बेस्ट बात यह है कि यहाँ पे आपको बेसिक रेसिपी मिल जाती है कि आपने कैसे बेसिक रेसिपी घर में जो डेली कुकिंग है कैसे बनानी है।